हेलो क्लास 10। आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन के सलूशन। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मैं बहुत सिंपली तरीके से इसको करा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। आप बुक से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके स्क्रीन पर है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है? ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी 700 को 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ़ ईच प्राइजेज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी हर एक जो प्राइस है वो पहले वाली प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। यानी पहली प्राइस x है तो दूसरी प्राइस x माइनस 20 होगी। इस तरह से प्राइजेस देनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखिए करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट प्राइस कितनी है। लेट फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹x है। तो अगर फर्स्ट प्राइस x है तो सेकंड प्राइस कितनी होगी? सेकंड प्राइस जो होगी वो होगी x माइनस 20। फिर थर्ड प्राइस कितनी होगी? थर्ड प्राइस वो होगा x माइनस 40, क्योंकि 20 इससे भी लेस हो जाएगा। फिर इसी तरह से फोर्थ प्राइस कितनी होगी? फोर्थ प्राइस होगी x माइनस 60। फिर फिफ्थ प्राइस हो जाएगी x माइनस 80। और सिक्स्थ प्राइज हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? x प्लस 100, x माइनस 100 सॉरी। और सेवेंथ प्राइज हो जाएगी आपकी x माइनस 120, क्योंकि हर एक प्राइस पहले वाली प्राइस से 20 लेस है। इस तरह से देखिए ये पूरा एक तरह से सीरीज बन जाएगा। और बाई क्वेश्चन इन सब का सम किसके इक्वल है? 700 के इक्वल है। तो बाई क्वेश्चन ये 7 प्राइस का सम यानी x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120, इस सब का सम जो होगा वो 700 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं। तो देखिए x x x x x 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 7x। और यहाँ -20 -40 -60 सब निगेटिव साइन है, तो सबको एक साथ ऐड कर देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, सबको हम ऐड करने जा रहे हैं। -20 -40 कितना हो जाएगा? -60 और -60 120 और 120 और ये -120 240 और ये 100 340 और 340 और प्लस 80 420 माइनस 420 ये आ गया इज इक्वल टू 700। अब हम इसे क्या करेंगे, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 7x इज इक्वल टू 700 प्लस 420 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 और 2 और 4 और 7 11, ये आ जाएगा बच्चों 1120। और 7 से इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये डिवाइड कर देगा। 7 1 जा 7, 4 बचेगा और 7 6 जा 42, ये आ गया फर्स्ट प्राइज़। x की वैल्यू क्या थी? हमारा फर्स्ट प्राइज़ था, तो ये हमारा फर्स्ट प्राइज़ आ गया। फर्स्ट प्राइज़ इससे 120 सेकेंड प्राइज़ होगा, 20 माइनस हो जाएगा। देखिए ये, तो ये कितना हो जाएगा? सेकंड प्राइस जो होगा वो 140 हो जाएगा।
थर्ड प्राइस जो होगा 120, फोर्थ प्राइस जो होगा वो 100, और फिफ्थ प्राइस जो होगा वो कितना होगा 80 रुपीज़, सॉरी 80 रुपीज़, और सिक्स्थ प्राइस हो जाएगा 60 रुपीज़, और सेवन्थ प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 40 रुपीज़। तो इस तरह से ये पूरा सातों प्राइस आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप बुक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए ये करना है कि क्या कर रहे हैं, एक स्कूल के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल के चारों तरफ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, यानी प्लांट लगा रहे हैं। तो वो जिस क्लास में पढ़ते हैं वो उतने ही ट्री लगाते हैं। जैसे कि अगर कोई फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो वो 1 ट्री लगा रहा है, और अगर कोई सेकेंड क्लास में पढ़ता है तो वो 2 ट्री लगा रहा है, अगर कोई थर्ड क्लास में पढ़ता है तो वो 3 ट्री लगा रहा है। और इसी तरह से एक टोटल क्लासेस की संख्या जो है वो 12th क्लास तक है, यानी 12th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स 12 ट्री लगाएगा। ठीक है, इस तरह से हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो हमें बताना है कि टोटल ट्री कितने लगेंगे। ठीक है, तो हम पहले 3 सेक्शन की बात बाद में करेंगे। जो ये हमारा नंबर मिल रहा है वो उसमें देखिए क्या मिल रहा है, हमारा ये ए की वैल्यू 1 हो गई, और जो डी की वैल्यू है वो 1 हो गई, और एन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 12 हो गई। तो हम ये पता कर सकते हैं कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चों ने टोटल कितना ट्री लगाया है, अगर एक इस तरह से ट्री लगाते हैं। तो ये फाइंड आउट कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, एन की वैल्यू 12 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1 है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 6, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6, ये 2 प्लस 11, 12 माइनस 1 11, 1 जाए 11, ये देखिए कितना आ जाएगा 6 इंटू 13, 6 3 जा 18 और 78, 13 6 जा 78, यानी 1 से लेकर 12 तक के बच्चों ने टोटल 78 ट्री लगाए हैं। बट सारे सेक्शन में, सारे क्लासेस में 3-3 सेक्शन भी हैं, तो टोटल ट्री 3 से मल्टीप्लाई करने पर फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by students is equal to 78 into 3। सारे जो क्लासेस है उसमें 3-3 सेक्शन है, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 2 23, तो टोटल 234 उन्होंने ट्री लगाए हैं। ये बहुत ही सिंपली आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 को आइए देखिए, मैं आपको करा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ए है, और रेडियस 0.5 है, बुक से देख लीजिएगा ये दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसका लेंथ है L1। ठीक, फिर यहाँ से क्या किया गया है, सेंटर को चेंज करके ये दूसरा सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन को बुक से आप पढ़ लीजिएगा, और इसका जो लेंथ है वो L2 है, L2। फिर इसके बाद ये जो सेमी सर्कल है इसका जो लेंथ है वो L3 है। इस तरह से टोटल L15 तक सेमी सर्कल बनाए गए। जो ये L1 है इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, जो L2 है उसका रेडियस 1.0 सेंटीमीटर है, जो L3 है उसका 1.5 सेंटीमीटर है,
और इसी तरह से 15 तक है। तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल फाइंड आउट करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, ये 2πr/2 होता है। यानी 2πr हमारे सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सेमी सर्कल का फार्मूला πr हो जाएगा। यानी पाई में रेडियस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेमी सर्कल फाइंड आउट होता जाएगा। तो जो हमारा L1 है उसका सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, जबकि रेडियस 0.5 है, वो हो जाएगा 0.5 पाई। यानी रेडियस में पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला जो L1 है उसका सेमी सर्कल का लेंथ आ जाएगा। दूसरा जो सेमी सर्कल L2 है इसका फाइंड आउट करना है आपको लेंथ, तो क्या पता करना पड़ेगा, पाई इंटू आर की वैल्यू। तो पाई में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा दूसरा सेमी सर्कल का लेंथ आ जाएगा। इसी तरह इसके रेडियस यानी 1.5 का पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीसरे सर्किल का सेमी सर्कल का जो है वो लेंथ पता चल जाएगा। और ऐसा हमें L15 तक करना है, यानी n की वैल्यू जो है वो पूरी 15 है। तो हमें इस सारे लेंथ को प्लस करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये AP फॉर्म करेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट जो कॉमन डिफरेंस है 0.5 का है। तो A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.5 पाई, और जो हमारा D की वैल्यू हो जाएगी वो होगा A2 माइनस A1 यानी 1.0 पाई माइनस उसमें से 0.5 पाई को माइनस कर देंगे तो D की वैल्यू मिल जाएगी 0.5 पाई। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 पाई मिल जाएगा। और n की वैल्यू आपके पास है कि 15 राउंड किए जा रहे हैं, तो एस n का फार्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 t। ये कैलकुलेशन हमें करना है। n 15/2 है, ठीक है, और 2a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई है, ठीक है। पाई को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। और यहाँ कितना है प्लस 15-1 और d की वैल्यू भी 0.5 पाई है। सॉल्व करते हैं, ये क्या मिलेगा 15/2 और ये 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 1 पाई प्लस ये 14 आएगा, 15-1 14 और 14 5 जा 70, तो ये आ जाएगा 7 पाई, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 7 पाई आ जाएगा। और ज़रा ध्यान से देखिए 15/2 7 पाई प्लस 1 पाई हो जाएगा 8 पाई, ठीक, और 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा 15 4 जा 60 पाई। तो आप पाई की वैल्यू रख देंगे तो आपको टोटल लेंथ जो है वो 15 सेमी सर्कल का लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। आप इतना भी आंसर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को आप बुक से देख लीजिएगा। इसमें देखिए लॉग्स रखे हुए हैं, मीन्स लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, और टोटल लॉग्स की संख्या कितनी है 200 है। टोटल लॉग्स की संख्या कितनी है 200 है। और जो नीचे सबसे फर्स्ट लेयर है उसमें 20 लॉग्स रखे हुए हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले में 19 लॉग्स रखे हुए हैं, और उसके जस्ट ऊपर वाले में 18 लॉग्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि ये लॉग्स की कितनी रोज बनेंगी, यानी कितने लेयर रख पाएंगे हम, और लास्ट वाले रो में कितने लॉग्स होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखिए क्वेश्चन को हम समझाते हैं। देखिए जो टोटल नंबर्स ऑफ लॉग्स हैं वो हैं 200 हैं बेटा, और फर्स्ट रो में आते हैं 20 लॉग्स, फिर सेकंड रो में आते हैं 19 लॉग्स, थर्ड रो में आते हैं 18 लॉग्स, और ऐसे ही कुछ रोज बनती हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स 200 है, तो हमें बताने कितने रो बनेंगे, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इसके n टर्म तक का सम 200 दिया हुआ है। तो इस सीरीज़ का AP का
फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो होगा आपका 20 और जो d की वैल्यू होगी वो 19 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू -1 होगी। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और Sn यानी इतने नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 200 गिवन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल उसको पूछने का मेथड अलग हो गया है। अब यहाँ पर हम Sn की वैल्यू रख देते हैं n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी हो गई 200 हो गई। n हमें फाइंड आउट करना है तो n/2 2a की वैल्यू हो गई 20 और यहाँ पर मिलेगा हमें n-1 और d की वैल्यू हमारा है -1। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं या रहने देते हैं, फिर अब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो n/2 और ये हो गया 22 जा 40 -1 का मल्टीप्लाई करें तो -n -1 का मल्टीप्लाई करें तो -n और ये हो गया +1। तो ये देखिए कितना आ गया, 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 200 × 2 इज इक्वल टू n और ज़रा ध्यान से देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस, तो ये हो जाएगा 41 माइनस n और हम क्या करेंगे n का मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो अब ये क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसे अब हम करेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको जो सूटेबल लगेगा आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में यहाँ देखिए n² माइनस 25 प्लस 16 कर देंगे। ठीक है, n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए 16 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा और 16 25 को ऐड करेंगे तो 41 भी आएगा। तो ये हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का फार्मूला लगा दिया। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n² माइनस 25n माइनस 16n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो n कॉमन होगा और n माइनस 25 बचेगा। यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 में रिमेनिंग होगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो n माइनस 25 कॉमन होगा और बचेगा क्या n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगा 25 और एक मिलेगा 16। तो इसमें से कोई एक हम ले सकते हैं। n अगर 25 लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पर सिक्सटीन को ही लेंगे क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो 20 से ही स्टार्ट हुआ है। तो ऊपर जाकर डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज़ ए निगेटिव क्वांटिटी है। तो वैल्यू क्या होगी 20 से डिक्रीज़ ही करती जाएगी, तो 25 तो आएगा नहीं। तो सो नंबर ऑफ जो लॉग्स होंगे, नंबर ऑफ लॉग्स नहीं, लेयर्स होंगे, वो होगा नंबर ऑफ लेयर्स वो होंगे, वो पूरे टोटल 16 होंगे। और हमें ये पता करना है कि 16 वाले टर्म में कितने लॉग्स होंगे। तो इसके लिए हमें n16 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। an इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 d। तो a की वैल्यू कितनी थी 20 थी और ये 16 माइनस 1 ये 15 इंटू -1 आ जाएगा और
20 -15 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी सबसे ऊपर जो 16 लेयर बनेगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे? 5 लॉक्स आएंगे। तो दो आंसर होगा आपका, एक होगा 16 और दूसरा होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इस तरह का फिगर दिया हुआ है। इसमें करना क्या है, देखिए कंपटीशन हो रहा है जिसमें क्या किया गया है कि एक बकेट रखा हुआ है। इस बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर पहला पोटैटो रखा हुआ है। फिर इसके बाद 3 मीटर के गैप पे 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। एक कंपटीटर को क्या करना है, इस बकेट से स्टार्ट करना है, इस पोटैटो को लेना है, फिर रन करके फिर इसको इसमें डालना है। फिर इसके बाद यहाँ से रन करना है, दूसरा पोटैटो लेना है और फिर इसको रन करके यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ से रन करके जाना है, तीसरा पोटैटो लेना है, फिर इसको वापस लाके इसमें डालना है। हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये 10 पोटैटोज को इसमें बकेट में डालने के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट पोटैटो को पिक करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर जाएंगे और फिर 5 मीटर वापस आएंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यस, वेरी गुड बच्चों, टोटल डिस्टेंस पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर हो जाएगी। फिर सेकेंड पोटैटोज के लिए देखिए यहाँ से 5 और 3 8 मीटर जाएंगे, फिर 8 मीटर वापस आएंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? यस, 16 मीटर हो जाएगी। तीसरे पोटैटोज को हम उठाएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना होगा? 5 3 8 और 8 3 11। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 11 मीटर और 11 मीटर वापस आएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से हमें 10 पोटैटोज इसमें क्या करने हैं? लाकर डालने हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये क्या बन रही है? एक अर्थमेटिक प्रोपेगेशन सीरीज बन रही है जिसकी ए की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर है और डी की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर है। कैसे 6 मीटर है? A2 माइनस A1 करिए 6 आएगा, A3 माइनस A2 करिए 6 आएगा। तो ये हो गया। और n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो हमें Sn फाइंड आउट कर लेना है। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। जरा ध्यान से देखिए, n की वैल्यू है 10/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है 6। तो इस तरह से सिंपली हम फाइंड आउट कर लेंगे। 10 2 जा 20 प्लस 9 इंटू 6, 9 6 जा कितना होता है बच्चों? 9 6 जा 54। ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 74 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 कैरी, 5 7 जा 35 और 37 370 मीटर टोटल डिस्टेंस टोटल पोटैटोज़ को बकेट में डालने के लिए कवर करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। आगे के चैप्टर्स और एक्सरसाइज के सलूशन के लिए आप इसी तरह से आरसी क्लासेस फॉर 100% पर बने रहिए और इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।